स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल बच्चा, कैसे हो सबके सब। सो आई होप आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और इस सीरीज़ को आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो एंड इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आपको कहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाकर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आइए और इस वीडियो के बीच में अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो रोक करके पॉज करके एक बार लाइक पर भी क्लिक करके आना, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास लेक्चर नंबर हमारा है यहाँ पर 23 और इसके अंदर हम लोग हैविंग का यूज़ है जो देखेंगे कि भाई ग्रुप बाय के साथ में हैविंग का यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए फिर देरी किस बात की, स्टार्ट करते हैं क्लास को। बच्चा ग्रुप बाय के अंदर किस तरीके से होता है, पहले क्या होता है कि आपका ग्रुप निकलेगा, आपको ग्रुप बाय का यूज़ करना आ गया होगा इससे पहले। अब जो भी आपका आउटपुट आएगा ना ग्रुप बाय के बाद में, उसके ऊपर उन ग्रुप्स के ऊपर कंडीशन अप्लाई करते हैं हम इस हैविंग क्लॉज के थ्रू। समझ में आई चीज़? नहीं समझ में आई तो उसके लिए फटाफट से टेबल ओपन करते हैं और एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, अब जब मैंने ग्रुप बाय की शुरुआत की थी तो मैंने आपको बताया कि भाई मुझे ग्रुप्स बना के दे दो सिटी के अकॉर्डिंग। मोहन नगर के कितने बच्चे हैं, जयपुर के कितने बच्चे हैं, और दिल्ली से कितने बच्चे हैं, नोएडा से कितने बच्चे हैं। तो हमने जब ऐसा बोला तो आपने बोला भाई सेलेक्ट सेलेक्ट काउंट, और आपने यहाँ पर स्टार और कॉमा और आप सिटी और फिर आप कहते हो फ्रॉम और क्लास 12, टेबल का नाम GROUP ग्रुप बाय, और सिटी के अकॉर्डिंग आपने रिकॉर्ड है जो निकाल दिया। अब देखिए क्या चीज़ हो रही है, हमने ये जो ग्रुप निकाले हैं ना, हम ये चाह रहे हैं कि हमें सिर्फ उनका रिकॉर्ड दिखे जिनकी एंट्री 2 है, मतलब हमें 2 एंट्री वाले दिखे। तो अब आपने क्या किया, ग्रुप निकाला, उस ग्रुप के ऊपर आप कंडीशन अप्लाई कर रहे हो। हैविंग आप क्या लिख रहे हो, COUNT काउंट स्टार, जो भी आ रहा है बराबर किसके, 2 के, वही एंट्री हमें यहाँ पर दिखे। यानी कि आप एक ग्रुप को निकाल करके उसके ऊपर कंडीशन अप्लाई कर रहे हो। वेयर के साथ में इसको मिक्स मत करो। वेयर क्या है, वेयर क्लॉज वो आपका पूरी टेबल के ऊपर आपकी कंडीशन लगती है। हैविंग क्लॉज ग्रुप बाय के बाद में जो आउटपुट आता है उन ग्रुप्स के ऊपर, उस ग्रुप के ऊपर या फिर वो रिजल्ट जो आता है उसके ऊपर कंडीशन अप्लाई करने के लिए यूज़ में आता है। हम हमेशा हैविंग का यूज़ ग्रुप बाय के बाद में करेंगे और जब भी हमें वेयर क्लॉज का यूज़ करना है वो ग्रुप बाय से पहले होगा, क्योंकि वेयर क्लॉज पूरी टेबल पर अप्लाई होता है और हैविंग क्लॉज सिर्फ जो ग्रुप बन के ये जो आउटपुट बन के आया है इसके ऊपर अप्लाई होगा। कूल। अब हम इसके अंदर और एग्जाम्पल कर लेते हैं, मैं PYQ भी कराऊंगी आपको। अब मैं कहती हूँ यहाँ पर मुझे हैविंग मैक्सिमम मार्क्स है ना, यहाँ पर मार्क्स जिसके भी ज़्यादा है 60 से, या फिर आप कह दो हाँ जिसके भी ज़्यादा है 60 के, मुझे वो दिखाई जो है उसका रिकॉर्ड यहाँ पर शो होना चाहिए। और मैं कहती हूँ कि मैक्सिमम मार्क्स मुझे शो हो जाए, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जेंडर, ठीक है, सॉरी GENDER जेंडर। एक बार इसको डिलीट करते हैं, ठीक है, GENDER।
अब मेरा आउटपुट देखिए क्या आ रहा है कि भाई फीमेल है ना, उसका ग्रुप बना दिया, सबसे जो हाईएस्ट मार्क्स आए फीमेल में वो 90 आए हैं, और सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो मेल में है वो आए हैं 60 आपके पास में। देखो जैसे अगर हम इस पूरे रिकॉर्ड को देखें, यहाँ पर देखो मेल फीमेल, ये फीमेल है तीनों, ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है। अब फीमेल में देखो सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं, 90, और तो कोई नहीं है फीमेल में। अब अगर मेल की बात करें तो मेल में सबसे हाईएस्ट मार्क्स है आई थिंक 60 है ना, हाँ 60 आ रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ रहे किसी के। तो जब हमने इसको अप्लाई किया, ये वाली कंडीशन, ये वाली, हमारे पास में आंसर कुछ आ गया कि भाई मेल के इतने, फीमेल के इतने। अब मैं देखो हैविंग क्लॉज इस ग्रुप के ऊपर कंडीशन अप्लाई करते हैं। मैं कहती हूँ कि जिसके भी मैक्सिमम जो मार्क्स है ना वो मुझे जिसके भी 90 हैं वो मुझे दिखाई दे। तो एक ही रिकॉर्ड है, मतलब उस पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर आप कंडीशन अप्लाई कर रहे हो हैविंग के थ्रू। तो हमारे पास में वही रिकॉर्ड आ गए जिसके 90 यहाँ पर मार्क्स हैं, ठीक है। अब हैविंग क्लॉज के साथ में आप एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ कर सकते हो, वेयर क्लॉज के साथ में हम नहीं करते हैं। वेयर क्लॉज हमारा पूरी टेबल के ऊपर अप्लाई होता है, जबकि हैविंग क्लॉज हमारा ग्रुप बाय के बाद में अप्लाई होता है, ठीक है, क्योंकि ग्रुप के ऊपर कंडीशन है जो लगती है। पहले ग्रुप बनता है, फिर उस ग्रुप के ऊपर जब हमें कंडीशन लगानी है तब हम इसका यूज़ है जो यहाँ पर करें, राइट। अब चलिए ये तो चीज़ हो गई यहाँ पर बेसिक, जो इसका यूज़ है भाई यही है। बाकी हम लोग इसके क्वेश्चन कर लेते हैं, और क्वेश्चन करने के बाद में आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे पहला क्वेश्चन आता है, कहता है कि मिस्टर विनय वांटेड टू डिस्प्ले एवरेज सैलरी ऑफ ईच कैटेगरी, ही एंटर्ड द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट, और उसको एरर आ रही है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या चीज़ है आपके पास में, सेलेक्ट कैटेगरी फ्रॉम, ओके उसने कैटेगरी को सेलेक्ट कर लिया, सैलरी को भी सेलेक्ट कर लिया होटल नाम की टेबल से, ग्रुप बाय कैटेगरी, ओके। अब उसने निकालना क्या था बच्चा, एवरेज निकालना था। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर मैं ऊपर सही आंसर्स को ना देखूं और अपना आंसर यहाँ पर निकालूं, तो हम ऐसे लिखेंगे सेलेक्ट एवरेज सैलरी का, कॉमा कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो कैटेगरी फ्रॉम, टेबल का नाम इज़ होटल, और हमारे पास में ग्रुप बाय, इसमें हैविंग नहीं है, ग्रुप बाय कैटेगरी। तो ऐसे लगेगा। अब हम देखते हैं हमारा ये भी सही है, ये नहीं सही है क्योंकि एवरेज नाम का कोई ऐसा फंक्शन, ये स्टार हम लगा नहीं सकते, और हैविंग का यूज़ इसमें होगा नहीं, तो हमारा आंसर होगा ए, ठीक है। अब चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन तो हैविंग का नहीं है, बट फिर भी हम लोग कर लेते हैं। कहता है कि काउंट ई नेम, इसके थ्रू तुम्हारा आंसर आ रहा है 5 और इसके थ्रू तुम्हारा आंसर आ रहा है 8। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इनमें से आपको चूज़ करके बताना है भाई कि क्यों हो रहा है। ऑफ कोर्स इसका मतलब है 8 में से 5 गए, 3 रिकॉर्ड ऐसे हैं जो नल हैं और वो इसके अंदर आपके पास में डिस्प्ले नहीं होंगे क्योंकि ये नल को इग्नोर करता है और ये टोटल नंबर ऑफ रोज को काउंट करके देता है। सो दैट्स वाई आपका आंसर हो गया ये वाला, ठीक है। वी आर हैविंग हाँ। तो देखिए आपको कहता है एरिया सेलेक्ट करिए। चलिए यहाँ पर मैं जो भी लिखूँगी आंसर नहीं आएगा, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। एरिया डिस्प्ले हो जाएगा, बिल्कुल। काउंट स्टार, बिल्कुल ओके। तो एरिया वेयर इज़ एरिया, ये वाला है ना। तो कहता है कि अब आपको ग्रुप भी एरिया के अकॉर्डिंग बनाने, तो एक नॉर्थ वाला ग्रुप बन जाएगा, है ना, एक नॉर्थ वाला ग्रुप। तो यहाँ पर कलर चेंज करते हैं, नॉर्थ का ग्रुप बना दिया। फिर एक आपके पास में बन रहा है साउथ का ग्रुप, फिर एक आपके पास में ईस्ट वालों का ग्रुप बन रहा है, ठीक है। अब आप काउंट कर लो यार कितने हैं, नॉर्थ वाले कितने हैं, 2 हैं, साउथ वाले भी 2 हैं और ईस्ट वाला 1 है, बन गया। अब उसके ऊपर कंडीशन अप्लाई हो रही है, काउंट स्टार, जिसकी भी गिनती 1 से ज़्यादा है वो डिस्प्ले हो जाए। तो आपको आउटपुट में क्या दिखेगा, आउटपुट आएगा एरिया, काउंट स्टार और आपके पास में 2 2
जिसमें नॉर्थ लिखा होगा और साउथ। ईस्ट वाले का रिकॉर्ड आएगा नहीं, क्योंकि आप कंडीशन यहाँ पर कह रहे हो वही डिस्प्ले हो जो काउंटिंग में एक से ज़्यादा है। तो आपके पास में डिस्प्ले होने वाला है ये, ठीक है, दिस विल बी द आउटपुट। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हैविंग क्लॉज का यूज़ नहीं हो रहा है तो हम इसको स्किप करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे बच्चा, एक अलग से सेशन निकालेंगे। काफ़ी आप कह लो कि 2011 से 2020 तक के सैम्पल पेपर जो आया था पिछले साल, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है। तो बाय दैट टाइम आप लोग है जो अपने कंसेप्ट क्लियर करो और दोस्तों के साथ में शेयर करो। तो चलिए, अब कहता है सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, हम सेलेक्ट कर लेते हैं TID काउंट स्टार, ओके। और एक सेकेंड, इसको अच्छे से लिखते हैं, गंदी हैंडराइटिंग में नहीं लिखने का, ओके। तो TID काउंट स्टार, ओके, मिनिमम फीस है उसके अंदर, ठीक है, ओके। ग्रुप बाय किसका बनाया आपने यहाँ पर, फ्रॉम कोर्सेज ग्रुप बाय TID, ओके। तो TID कोर्स के अंदर कहाँ पर है, ये रहा, 1 और 2, तो 101 जाने कितने हैं, 2, और उसके अंदर मिनिमम फीस कितनी है दोनों में से, देखो 101 में से एक ही है 12,000, ठीक है, 12,000 कम होते हैं, है ना, ठीक है। अब आपके पास में आएगा 103 का ग्रुप, तो 103 में बच्चा एक ही जना है, बना दिया, और उसकी ही 15,000 है, एक ही जना है, उसमें क्या आप निकालोगे। फिर 102 का भी आपके पास में एक ही ग्रुप है 102 का, और उसकी फ़ीस है 10,000, है ना, एक। और फिर 104 वाला आ रहा है, और फिर 105 वाला, तो 104 में 9,000 और 105 में 18, ऐसा है ना, एक एक ग्रुप बन रहा है। अब चलिए उसके ऊपर हैविंग क्लॉज लगा लेते हैं। हैविंग क्लॉज कहता है कि एक से ज़्यादा गिनती वाले, तो इस ग्रुप के ऊपर अप्लाई होगा तो आपका आंसर ये आ जाएगा। तो ये आपका आंसर कहाँ पर आएगा, 101 और आपके पास में 12,000। इसमें रिकॉर्ड कैसे डिस्प्ले हो रहा है, ये आई थिंक यहाँ लगना चाहिए था, तो ये आपका आंसर हो सकता है, बाकी तो नहीं है। या समझ में आई चीज़, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, 12,001 यहाँ लिखना चाहिए था। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, डेजिग्नेशन कर देते हैं, राइट, और क्या करते हैं, सम कर देते हैं सबकी सैलरी का, ठीक है भाई, कर देते हैं। अब डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ग्रुप चूज़ करो, 1 2 3, तो आपके पास में कितना है, 75 इसकी सैलरी है, और 70 इसकी सैलरी है, और 75 इसकी सैलरी है, तो 5 5 10, 7 7 14, 7 21 और 1 22, तो 220 शॉर्ट में लिख लिया हमने, ठीक है, बी के पीछे 0 लगा दो, लगानी है तो। फिर आपके पास में आता है ग्रुप एक डायरेक्टर का, तो डायरेक्टर की सैलरी आपके पास में है कितनी, सॉरी डायरेक्टर को इधर लिखना चाहिए था, ये क्या था, मैनेजर था, ओके। ये डायरेक्टर है, इसकी सैलरी कितनी है, इसकी सैलरी 85,00 है ना, 85,000। फिर क्लर्क आपके पास में, क्लर्क की सैलरी आ रही है यार आपके पास 50, 45 और 40, तो 5 4 4 8 8 5 13 13 13, तो 135,000 आपके पास सैलरी आ रही है। ये कौन है, क्लर्क, ठीक है। फिर सेल्समैन की आपके साथ में आ रही है 8 9 10 3 2 5 1 6, 60,000 आपके पास में आ रही है किसकी, सेल्स वालों की। चलिए हो गया क्वेश्चन, हाँ आगे पढ़ा है। हाँ आगे कहता है कि यार हैविंग, जिसकी भी काउंटिंग 3 से ज़्यादा है, ठीक है, तो आप उसको डिस्प्ले करा दो। तो भाई डिस्प्ले कौन होगा, डिस्प्ले नहीं 3 से कम है वो डिस्प्ले होगा। तो डिस्प्ले आपके पास में होगा एक तो सेल्समैन, दूसरा डायरेक्टर। तो सेल्समैन और डायरेक्टर, सेल्समैन और डायरेक्टर, तो ये क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास 85,000 और उसकी 60,000। ए है क्या इसका आंसर, ठीक है। ग्रुप के ऊपर कंडीशन अप्लाई हो जाएगी आपकी। अगला क्वेश्चन बच्चा आपके सामने कहता है डिस्प्ले द एवरेज प्राइस ऑफ ईच टाइप। ईच लग गया तो यानी कि आपको बिना देखे ग्रुप बाय और उसके साथ में हम टाइप नाम का एट्रीब्यूट लगा देंगे, होना भी चाहिए टाइप का, या एट्रीब्यूट है, ओके। अब कहता है कि एवरेज निकालना है, डिस्प्ले यानी कि सेलेक्ट कर दो और टाइप आ जाए आपके सामने, और एवरेज, एवरेज हमेशा किसका निकलेगा, प्राइस वगैरह का ही निकलेगा, प्राइस, और फ्रॉम
टेबल का नाम, दैट इज़ व्हाट व्हीकल। ओके, और ग्रुप बाय इसके बाद में हो गया। बट इसने क्या बोला, हैविंग क्वांटिटी मोर देन 20, तो जिसकी भी क्वांटिटी क्या है वो ज़्यादा है, तो ग्रुप बाय के बाद में आप हैविंग का यूज़ करोगे। हैविंग और टोटल नहीं, क्वांटिटी आपके पास में है ग्रेटर देन 20, बस सेमीकोलन। अब देखते हैं इसके जैसा आंसर हमने किसको क्लिक किया है। सो पहला एवरेज हो गया, और एवरेज स्टार तो नहीं आएगा, हमारा काउंट स्टार होता है, ऐसा कोई फंक्शन होता नहीं है। एवरेज, प्राइस, टाइप, व्हीकल, ग्रुप बाय। ओके, तो ये वाला आंसर हमारा है, ठीक है। बाकी हमारा कोई और आंसर नहीं है, तो सी आंसर होगा, या ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है हैविंग का यूज़। हैविंग कहता है एक ग्रुप के ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। तो आप लोग इसके एग्जाम्पल करो, इतनी टफ चीज़ें नहीं है, चीज़ें टफ तब तक होती है जब तक चीज़ें न्यू होती हैं, ठीक है। जब आपने उसके ऊपर मास्टरी कर ली, यानी कि आपने उसके एग्जाम्पल कर लिए, तो अब वही चीज़ आपके लिए ईजी है, ठीक है। तो चलिए फिर बच्चा, अगर वाकई में आपको ये चीज़ें इजी लग रही हैं तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर सीरीज़ को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको नोट्स यहाँ पर हैं, जो अगर आपको दिख रहा है कि यार मैम ने बहुत मेहनत की है एक एक चीज़ क्रिएट करते हुए, तो यस आपको भी यार शेयर करना चाहिए अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल के ग्रुप्स के ऊपर शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बच्चे हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ पाएँ। एंड लाइक भी कर दो अगर अच्छा लगा तो, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर, सो बाय बाय।